We wish you a great day ahead. नमस्ते। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ योर मैट। प्रार्थनासन में खड़े रहें और इनहेल करते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। बेंड बैक। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड और हस्त पादासन में आइए। हाथ अपने दोनों पैरों के बाजू में रखें या एंकल्स पकड़ के अपर बॉडी को अंदर खींचें। फोरहेड को नी से टच करें। धीरे से अब इनहेल करते हुए अपने राइट पैर को पीछे ले जाएं। नी डाउन, लेफ्ट फुट बिटवीन टू हैंड्स। नजर सामने। अपने हिप जॉइंट्स को जितना भी खोल सकते हैं खोलें। फील अ नाइस स्ट्रेच इन योर हिप बोन्स। अब एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएं। दंडासन में आएंगे, यानी कि हिप्स से लेकर हेड एक ही लाइन में सीधा रहे। हिप्स ज्यादा ऊपर की तरफ या ज्यादा नीचे की तरफ ना हो, उसका ध्यान रखें। अब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आएंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करिए। अब धीरे से इनहेल करें, टेबल टॉप पोजीशन में आए और उससे अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे पुश करते हुए चेस्ट और चिन को ग्राउंड पे रखें। कीप ब्रीदिंग। अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। अब इनहेल करें, अपने हेड, चेस्ट और स्टमक को ऊपर उठाएं। भुजंगासन में कुछ देर तक टिके रहें। सांसें लेते रहिए। एक्सहेल करते हुए पर्वतासन में आएंगे। पुल योर हिप्स अप एज मच एज यू कैन। हील्स को मैट पर टच करेंगे। अब धीरे से घुटनों के बल आएं और शशांक आसन यानी कि चाइल्ड पोज में आइए। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। स्टे हियर। अब अश्व संचालन आसन करेंगे। इसके लिए राइट फुट दोनों हाथों के बीच में लाएं। लेफ्ट नी एंड फुट ऑन द ग्राउंड। नजर सामने और सांसें लेते रहें। एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे लाएं। अब धीरे से
हस्तपादासन में आए, बैलेंस बनाए रखें। फोरहेड को नी से टच करें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए कम ऑल द वे अप, स्ट्रेच अप, बेंड बैक। पीछे की तरफ जितना झुक सके झुकने की कोशिश करें। एक्सेल एंड हैंड्स डाउन इन नमस्ते। प्रणाम आसन में आइए। रिलीज द पोस्चर। अब सूर्य नमस्कार के ये स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वीडियो देखते रहें और साथ ही साथ ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए सूर्य नमस्कार करते जाइए। भारत में प्राचीन समय में जब माना जाता था कि सूर्य के सामने आसन करने से या योग करने से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऋग्वेद में भगवान सूर्य नारायण की स्तुति इस बात पर बहुत ज़्यादा महत्व और वजन दिया गया है। उपनिषद में लिखा गया है कि जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं वे शक्तिशाली, संयमी और बुद्धिमान होते हैं। हमारे देश में काफ़ी सारे सूर्य नारायण के प्राचीन मंदिर भी हैं, जिससे कि साबित होता है कि सूर्य नारायण की पूजा करना मनुष्य के लिए लाभदायी है। सूर्य नमस्कार शारीरिक लाभ भी देता है। सूर्य नमस्कार से शरीर के सारे अंग, सारे अवयव और सारे जॉइंट्स पूरी तरह से एक्टिव होते हैं और उनको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। भारत की योग प्रणाली के आधार पर अगर माना जाए तो किसी भी समय योगासन की प्रैक्टिस करने से पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे कि हमारे स्नायु बहुत ही ज़्यादा ग्रो होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होता है। सूर्य नमस्कार सुबह के समय में या फिर सूर्योदय के समय में करने पर इंसान को दुगने लाभ मिलते हैं। सुबह के समय अगर सूर्य नमस्कार किए जाए तो प्रकृति में सत्व गुणों की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारे शरीर को मिलती है।
सूर्य नमस्कार में हर एक आसन को इस तरह जोड़ा गया है जिससे कि ब्रीदिंग भी कंट्रोल रहता है और फिजिकल स्टेबिलिटी भी आती है। अब एक्सहेल करते हुए प्रार्थना सन में आएंगे एंड रिलीज द पोस्चर। अब अपनी मैट के सेंटर में आए, फीट जॉइंट, हैंड्स बाय योर साइड। धीरे से अपनी मैट पर सीधे लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथ हिप्स के बाजू में रखें, पाम्स फेसिंग द सीलिंग। दोनों पैरों को पास में लाएं और राइट लेग को नी से बेंड करें। दोनों हाथों से नी पे ग्रिप कर लें। एक्सहेल करते हुए नी को चेस्ट की तरफ पुल करें। कीप ब्रीथिंग एंड स्टे हियर। इफ यू आर कंफर्टेबल, अपना हेड धीरे धीरे ऊपर उठाएं और नी को टच करें। Slowly head down and leg down. अब हम यही क्रिया लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। ये पवन मुक्तासन है जो हम एक एक पैर से कर रहे हैं। पवन मुक्तासन से हमारा बेली फैट कम होता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी दूर होती है। अब धीरे से पैर नीचे रखें। दोनों पैरों को थोड़ा सा शेक करें। अब इनहेल करते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री जितना ऊपर उठाएं। एक्सहेल करें और दोनों पैर नीचे लाएं। अब राइट और लेफ्ट लेग को बारी बारी से नी से बेंड करें और हिप्स के पास लेकर आए। फीट जितना हिप्स के पास रखेंगे उतना अच्छा है। दोनों हाथ शोल्डर के पास फैला के रखें। अब धीरे से दोनों नीज लेफ्ट साइड पर ड्रॉप करें और नेक राइट साइड पर लेकर आए, यानी कि आपकी नज़र राइट साइड पर रहेगी। लेफ्ट हैंड से दोनों नीज को जमीन की तरफ पुश करें। Inhale and come to center. Exhale and the other side.
अब यही क्रिया हम राइट साइड पर रिपीट करेंगे। स्पाइन को मैक्सिमम स्ट्रेच देने के लिए ये सुप्त कटिवक्रासन बेहद ही फायदेमंद होता है। अब सेंटर में आए और बारी बारी से दोनों तरफ एक बार और ये आसन रिपीट करेंगे। इस आसन से कमर दर्द में लाभ होता है और बैक स्ट्रॉन्ग होती है। सायटिका के लिए भी ये आसन लाभदायी है। अब दोनों पैर धीरे से सीधे करें। पैरों को थोड़ा सा शेक करें और अभी धीरे से पेट के बल लेट जाएं। अब हम भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करें। इनहेल करते हुए अपना हेड, चेस्ट और स्टमक ऊपर उठाएं। लुक अप, कीप ब्रीदिंग। Slowly exhale and come down. भुजंगासन हम दोबारा करेंगे। अब आप ध्यान रखें कि आप जितना हो सके ज़्यादा अपनी अपर बैक को बेंड करें, यानी कि छाती बाहर लाएं और अपर बैक से जितना बेंड हो सके ज़्यादा बेंड करें। एक्सहेल एंड कम डाउन। अब दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखें। हम शलभासन करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। कीप ब्रीथिंग एंड स्टे देयर। Exhale and leg down. अब इनहेल करते हुए दूसरे पैर से ये आसन रिपीट करेंगे। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। पैर को जितना ज़्यादा ऊपर उठा सके उठाने की कोशिश करें। स्लोली एक्सहेल एंड लेग डाउन। अब दोनों हथेलियों पे सिर रखें और दोनों पैरों के बीच में अंतर रखें। रिलैक्स।
कीप ब्रीदिंग और सारे मसल्स को रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों को इस तरह से फ्लोर पे रखें कि एल्बो चेस्ट के पास रहे और दोनों हाथ खोल के सीधे रखें, यानी कि एल्बो से लेकर फिंगर्स तक फ्लोर पे सीधे हाथ हो। अब धीरे से एल्बो उठाएंगे और दोनों हाथों के पाम्स पे पूरा वेट रखेंगे। हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे। इसके लिए एक्सेल करते हुए अपनी लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करें। लेफ्ट पैर के अंगूठों को देखें। Inhale and come to center. Exhale and twist towards your right. Inhale and come to center. अब एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं एंड रिलीज द पोस्चर। बॉडी को रिलैक्स करें। अब धीरे से अपनी मैट पर बैठ जाएं। दोनों पैर सीधे रखें। और लेफ्ट लेग को नी से बेंड करते हुए लेफ्ट फुट राइट नी के पास रखें। राइट नी स्ट्रेट रखें। इनहेल एंड हैंड्स अप, लुक अप। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकें। ग्रैब योर टोज विथ योर हैंड्स। सामने देखें और अपनी स्पाइन को जितना आगे की तरफ खींच सकते हैं या लॉन्ग कर सकते हैं उतना करें। एक्सहेल एंड हेड डाउन। ट्राई करें कि आप फोरहेड नी पे टच करें। अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। ये हम जानु शीर्षासन कर रहे हैं। अब जानु शीर्षासन का ये अभ्यास हम दूसरी तरफ का पैर फोल्ड करते हुए करेंगे। यदि आप फोरहेड को नी तक नहीं लेकर जा पा रहे तो आप जितना मैक्सिमम बेंड हो सकते हैं होने की कोशिश करें। ट्राई टू पुल योर एब्डोमेन इन। दोनों पैरों को शेक करेंगे।
अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। आप वीडियो में देख सकते हैं। कैट और काव, इसके लिए इनहेल करते हुए कमर में आर्क बनाएं और ऊपर देखें। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे देखें और कमर में कंप्लीट हंच या पूरा कर्व बनाएं। फिर से इनहेल करेंगे और स्पाइन में आर्क बनाएंगे। एक्सहेल करेंगे एंड हंच। इसे रिपीट करते रहिए। कैट एंड काउ सभी महिलाओं के लिए बहुत लाभदायी होता है। इसका अभ्यास नियमित करना चाहिए। अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, fingers interlocked. Inhale, exhale and bend forward. अब दोनों हाथों को शोल्डर्स से जितना ज़्यादा खींच सके इतना फ्लोर की तरफ खींचने की कोशिश करें। Keep breathing and stay here. Inhale and come back to center. Exhale and release the posture. अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। पीछे से आगे की तरफ 2 बार। दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ें। जॉ मसल्स को रिलैक्स करें, यानी कि ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। ब्रीथ, एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। Inhale and come up. Release the posture. Open your eyes. Namaste.